क्या आपका यह दायित्व नहीं है कि आज जैसे आप यहां पर आए, ऐसे साल में एक बार महत्वपूर्ण नहीं, पूरा क्षेत्र आपका जितना है, आपके सिर्फ हाथ हिलाने के लोग मोहताज थे कि सिर्फ आप हाथ हिला दे कि हम महत्वपुर आए हैं और यहां से माफी निकल गए। महत्वपुर में भाई साहब इतना कहना चाहता हूं। सुना आपने, सांसद जी को लपेटे में लेने वाले भाजपा के कार्यकर्ता ही हैं। जी हां, दरअसल सांसद जी और मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पहुंचे तो थे एक गांव में वोट मांगने, लेकिन भरी सभा में बीजेपी कार्यकर्ता ने ही सांसद जी की लू उतार दी। यहां तक कह दिया कि 5 साल में एक बार हाथ हिलाने ही आ जाते तो अच्छा था। गिना डाले कि क्या क्या कर सकते थे, बल्कि कुछ नहीं किया। सार्वजनिक तौर पर गजब बेइज्जती हुई मौजूदा सांसद और बीजेपी प्रत्याशी डीडी उइके की। कहाँ का मामला है विस्तार से बताऊंगा, बेबाकी से बात रखते हैं। आगे बढ़े उसके पहले छोटी सी गुजारिश करते हैं, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। द लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फेसबुक पर आप हमें बहुत देखते हैं, फॉलो जरूर कर लिया करें और यूट्यूब पर जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए आपको बताता हूं, दरअसल बैतूल लोकसभा क्षेत्र से मौजूदा सांसद और बीजेपी प्रत्याशी डीडी उइके जी, चूंकि प्रत्याशी हैं जनसंपर्क के तहत, वहां के मुलतई विधानसभा क्षेत्र के गांव महतपुर पहुंचे हुए थे। यहां पर वो मौजूद थे, वहां के स्थानीय विधायक भी मौजूद थे और इन सब के बीच में एक बीजेपी कार्यकर्ता के हाथ में जब माइक आया तो दिल की व्यथा पूरी तरीके से उन्होंने बयान करना उचित समझा। उन्होंने ये बात अच्छी तरीके से जानी कि मौका अच्छा है, अभी सांसद जी आए हैं, इसके बाद अगली बार हो सकता है कि 5 साल बाद ही आए, शायद तजुर्बा भी ऐसा रहा होगा। इसीलिए उन्होंने इस मौके को जाने नहीं दिया, जो कुछ भी उनके दिल की बात थी सुना डाली। यहाँ तक कह दिया कि 5 साल में एक बार हाथ हिलाने आ जाते तो अच्छा था। व्यथा स्कूल की भी थी, यहाँ तक कह दिया 2008 में यहाँ का स्कूल खुला था, आज जाकर जरा देखो तो सही बच्चे किस हालात में है। देखिए किस अंदाज में बीजेपी के ही कार्यकर्ता ने बीजेपी के ही लोकसभा प्रत्याशी को यूं लपेटे में लिया। कभी नहीं किए थे, लेकिन हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल के एक आवेदन की बात करी, हमें ऐसी जानकारी मिली तो हमारे कॉल अटेंड करने को तैयार नहीं। क्या ये राजनीति, ये लोकतंत्र है? हमने लोकतंत्र पढ़ा है, हमने लोकतंत्र को पढ़ के देखा है, हमने बच्चों को गढ़ा है लोकतंत्र में। लोकतंत्र क्या होता है कि जनता से जनप्रतिनिधि जीत के चला जाए और उसके बाद में हम उसके पीछे चक्कर काटे। और हम मानते हैं कि लोकतंत्र के नाते हम उनकी पूजा करने को तैयार है, वो हमारा देवता है क्योंकि इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कहां किस चीज की डिमांड, हमारी गैर मांग बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ 2008 से स्कूल खुला है, हमारे बच्चे कैसे रह रहे हैं, स्कूल में कैसे पढ़ते हैं, वो देखिए चल के। क्या आपका यह दायित्व नहीं है कि आज जैसे आप यहां पर आए, ऐसे साल में एक बार महत्वपूर्ण नहीं, पूरा क्षेत्र आपका जितना है, आपके सिर्फ हाथ हिलाने के लोग मोहताज थे कि सिर्फ आप हाथ हिला दे कि हम महत्वपुर आए हैं और यहां से माफी निकल गए। महत्वपुर में भाई साहब इतना कहना चाहता हूं कि महत्वपुर की इस धरती पर यहाँ चपरासी से लेकर कलेक्टर तक यहाँ पैदा हो चुके हैं और यहाँ ये अनपढ़ गंवार गांव नहीं है, परंतु हम इतने सहज और सहनशील है कि हम वो बात करना नहीं चाहते। नहीं तो हम तो कहे तो कल चुनाव बहिष्कार कर दे, नहीं कर दे तो अपनी बात नहीं। हमको कोई वक्त चुनाव का है तो लिहाजा सांसद जी और मौजूदा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के चुपचाप सुनते रहे। वहां मौजूद दूसरे किसी नेता ने भी चुप रहना ही बेहतर समझा। यहां तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि तो हम आपका मान सम्मान रखते हैं, वरना हम चुनाव के बहिष्कार तक की धमकी दे सकते थे। बहरहाल दरअसल ये मौका होता है प्रजातंत्र में जब प्रत्याशी वोट मांगने के लिए जाता है और ऐसे में 5 साल क्या किया क्या नहीं किया, या फिर किसको कितनी उम्मीद थी, ये सब बातें सुनना पड़ती है। यही हमारी लोकतंत्र की खूबी है, सुनना चाहिए भी और हाँ, कार्यकर्ताओं को बोलना चाहिए भी। तमाम खबरों के लिए द लपेटा को सब्सक्राइब करें।